सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम क्या देखने और साथ ही साथ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे हम देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर पहला लेक्चर नहीं दिया है तो जाओ पहला लेक्चर फटाफट जाके देख के आओ। और साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक्स नहीं चेकआउट किया तो क्या कर रहे हो मेरे यार, जाओ इकोनॉमिक्स भी चेकआउट करो और अपनी प्रिपरेशन पे चार चांद लगाओ। तो चलिए एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हो, समझने की कोशिश करते तो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आज हम पढ़ने के वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट समथिंग ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या बोलेगी, यहाँ पे ये बोलेगी फूल बैठा सब क्या बोला है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग एक आर्ट भी है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल राहुल भाई है, ठीक है, राहुल भाई के बारे में हम कहानी पढ़ते हुए, राहुल भाई ने पहले लाइन जूस की दुकान खोली। अब राहुल भाई की क्या जो दुकान है, ठीक है, उन्होंने शॉप स्टार्ट किया। अब वहां पे एक कस्टमर है, कस्टमर ने कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिया, और 100 रुपए का क्या क्या खरीदा, पेन ने क्या खरीदा। अब राहुल भाई ने क्या किया, राहुल भाई ने डायरी निकाली, डायरी निकाल के लिखा कि पेन बिका है कितने रुपए का, 100 रुपए का बिका है, और बस इतना ही। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही चीज किया कि भाई एक अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, दुकान पे बैठे हुए तो कस्टमर है, कस्टमर ने 100 रुपया दिया, और 100 रुपए देकर उसने क्या एक पेन खरीदी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डायरी निकाली और डायरी में निकालकर उन्होंने नोट डाउन किया कि हाँ 100 रुपए का पेन जो बिका है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब जो भी ट्रांजेक्शंस मतलब क्या बताया था सर, जो भी बिजनेस में जो लेन देन होता है, मतलब खरीदे जाते हैं या फिर बेचा जाता है, उन सभी को जब हम क्या कहते हैं, एक बुक में, एक किताब में हम जब उसका हिसाब किताब लिख के रखते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग क्या कहते हैं। समझ में आ गया बुक कीपिंग मतलब होता है क्या है। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग आपका एक पार्ट है आपके अकाउंटिंग का। समझ में आ गया। अब ये क्या माना जाता है, एक प्राइमरी स्टेज माना जाता है अकाउंटिंग। अब प्राइमरी स्टेज मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब पहला स्टेज क्या माना जाता है। अब मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग का अगर आप फाउंडेशन नहीं बनाओगे, फाउंडेशन बिना बनाई, क्या आप फाउंडेशन मतलब बेस नहीं बनाओगे, बेस बनाए बिना ही आप क्या पहला माला, दूसरा माला, तीसरा, चौथा माला क्या आप खड़ा कर सकते हो, नहीं, नहीं खड़ा कर सकते हो। उसी तरीके से जब कभी भी आप अकाउंटिंग करने जाते हो, ठीक है, क्या अकाउंटिंग करने जा रहे हो, तो अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। अगर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड ही नहीं है, उसका लिखा ही नहीं है, तो भाई अकाउंटिंग हो पाएगी क्या, अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला जाता है। और ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग होती है सर, क्या बात है। ठीक है, बुक कीपिंग होती है। और इसी बुक कीपिंग को ये क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्टेज बोला जाता है। क्योंकि अगर आपने जो ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन्स लिखे ही नहीं है कि ट्रांजेक्शन्स हुए क्या है, तो आप कैसे हिसाब किताब करोगे, आप कैसे एनालिसिस कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। समझ में आया। तो इसलिए बोला जाता है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज द प्राइमरी स्टेज इन दी अकाउंटिंग। इतना पार्ट क्लियर हो गया। फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। सही बात है, ये क्या एक प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अब राहुल की जो दुकान है वो पूरा दिन चलती है, ऐसा तो नहीं पार्ट टाइम शॉप खोला, नहीं, पूरा दिन चलती है। तो सुबह के टाइम पे उसने 100 रुपए का पेन बेचा, ठीक है, आफ्टरनून के टाइम पे उसने क्या खरीदा, अब सामान बेचने के लिए सामान खरीदना पड़ेगा ना, तो उन्होंने क्या किया, आफ्टरनून के टाइम पे उन्होंने किताब खरीदी 500 रुपए की। और फिर साथ ही साथ अब शॉप तो ऐसे रास्ते पे तो नहीं लगाया होगा, अगर रास्ते पे भी लगा तो उसका भी भाड़ा देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, आपके शाम के टाइम पे 200 रुपए का रेंट क्या पे किया। अब यहां में अगर मैं बात करूं तो राहुल ने क्या किया, अब जितनी दिन भर में कितनी ट्रांजेक्शन मैंने बताई, 3 ट्रांजेक्शन यहां पे राहुल भाई ने क्या की है। अब राहुल भाई ने जब 3 ट्रांजेक्शन किए तो इनको क्या करना पड़ेगा, हर एक ट्रांजेक्शन की जो एंट्री इनको डायरी में सिस्टमैटिकली क्या करनी पड़ेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये एक प्रोसेस होता है जहां पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों बोला गया, देखो अब जैसे कि मैं बात करूं, हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वी हैव ओसी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, एसपी, कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स है, कुछ बच्चे आईटी वाले हैं, कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं, कुछ क्या सब इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम क्या एक ही किताब में सब लिख देते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हो गए जो सब एक ही किताब में लिख देते हैं, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम भी होता है, अरे भाई ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर का नोट कहाँ लिखा था, अरे जर्नल एंट्री का ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो बहुत झंझट होता है। तो हमें हमेशा गाइड किया जाता है कि हमें अलग अलग नोटबुक क्या बनानी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है, हर एक एंट्री के लिए, हर एक एंट्री के लिए, हर एक हर एक स्टेप पे एक नया नया बुक हमें क्या रहता है, जैसे लेक्चर हो गया, कैश बुक हो गया, जर्नल हो गया, डायरी, ये सारी एसेट्रा, ऐसे बहुत सारी किताबें होती है जहां पे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं।
समझ में आ गया? इसलिए बोला जाता है कि ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि एक बुक नहीं होती, कई सारी बुक होती है। सबसे पहले एंट्री जर्नल में होती है, फिर जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सारे अकाउंट्स को एक एक तरह के क्लासिफाई किया जाता है आपके लेजर में। फिर उसके बाद जितना भी कैश आया रहता है वो कैश बुक में लिखा जाता है, जितना भी कैश गया रहता है वो कैश बुक में लिखा जाता है। तो ऐसे करके हर एक प्रोसेस पे, हर एक स्टेप पे क्या एक अलग अलग क्या किताब होती है जहां पे हमें हर एक चीज का नोट करनी पड़ती है। समझ में आ गया? इतना पार्ट क्लियर। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात, व्हाई बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप। बुक कीपिंग को हम फर्स्ट स्टेप क्यों बोलते हैं? देखो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, मैंने आपको ये चीज समझाई कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? बेस बनाना पड़ेगा। अगर आपने बेस ही नहीं बनाया, फाउंडेशन ही नहीं बनाया, तो क्या बिल्डिंग बन पाएगी? क्या नहीं सर, बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। ठीक है, उसी तरीके से थोड़ा सा लगता है ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने फाउंडेशन बनाया, तब जाके हम क्या कर रहे हैं, ऊपर का फ्लोर बनाए। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी सबसे पहली चीज हमारा ये होता है कि हमें ट्रांजैक्शंस एंट्री करनी पड़ती है। अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आगे की जो अकाउंटिंग वाली जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगी मेरे दोस्त। समझ में आ गया? इसलिए बोला जाता है क्या कि याद रखो कि बुक कीपिंग पहला स्टेज है, मतलब प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग क्या सेकंड स्टेज है, मतलब आपका सेकेंडरी स्टेज है। इतना पार्ट मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बोला है बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, एक पहला स्टेज है जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम सबसे पहले एक चीज के ट्रांजैक्शंस को क्या रिकॉर्ड करते हैं, तभी जाके आगे चल करके आपकी अकाउंटिंग क्या हो पाएगी। ठीक है, फिर चलो अब आगे बात करते हैं। अब क्या बोला गया? अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, इज अ पार्ट ऑफ क्या? अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटेंसी इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी हो गया, लेकिन अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी ये बोला जाता है। इमेजिन करो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में हमने देखा है कि साइंस के अंदर क्या आता है? साइंस के अंदर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है, बायोलॉजी आता है। ठीक है, उसी तरीके से अकाउंटेंसी में अगर मैं बात करूं, बुक कीपिंग आता है, अकाउंटिंग आता है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से अकाउंटिंग से समझ लो एक पूरा सब्जेक्ट है। अब उसमें सबसे पहली चीज बुक कीपिंग आता है, फिर अकाउंटिंग आता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर इंटरप्रेट करना कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चेक करना कि जो डाटाज है, डाटाज प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे क्या निकल के आती है। तो यही बोला गया अकाउंटेंसी इज अ पार्ट ऑफ इज अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब चलो अब एक एक करके हम यहाँ पे चीजें समझते हैं कि रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है, समराइजिंग मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल भाई ने पूरे महीने अच्छे खासी दुकान चलाई। अब राहुल भाई ने पूरे महीने अच्छी खासी दुकान चला के अब उन्होंने क्या किया, पूरे एक महीने का डाटा क्या कलेक्ट कर लिया। अब जब एक महीने का उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज उस डाटा को क्या रिकॉर्ड किया होगा। हाँ देखो यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो ये सबसे पहली चीज हमारा, ये सबसे पहला स्टेप आ गया कि जहां पे जब कभी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेते हैं। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को, इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या रहता है, अब ट्रांजेक्शन बहुत रहते हैं, सेल्स हुआ रहता है, परचेज हुआ रहता है, ठीक है, रेंट पे किया रहता है, सैलरी पे की रहती है, इनकम रिसीव हुआ रहता है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ रहता है, इंटरेस्ट पेड होता है, ऐसे बहुत सारे इनकम और एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में क्या हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया है कि सेल्स की एंट्री है तो सेल्स का एक अकाउंट बनेंगे, उसमें हम पूरा सेल्स का जितना भी एंट्री हुआ रहेगा, ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा वो लिखेंगे। परचेज लिखा हुआ है तो जितने भी हमने परचेजेस किए रहेंगे वो परचेज अकाउंट में सीधा सीधा आ जाएगा। फिर रेंट है तो जितना भी हमने रेंट पे किया है वो सारे जो रेंट है, रेंट की जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो रेंट अकाउंट में आएगा। फिर सैलरी है तो सैलरी का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा वो सैलरी में आएगा। ऐसे ही हम जो बाकी सारे अकाउंट्स बनाते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं, यानी क्लासिफाई कर देते हैं। और ये हमारा क्या होता है, स्टेप 2। क्लासिफाई मतलब क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जब उनको हम उनके ग्रुप के हिसाब से, उनके कैटेगरी के हिसाब से हम जब डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। फिर आपका तीसरा स्टेप क्या आता है, तीसरा स्टेप ये आता है कि अब हमने ट्रांजैक्शंस को कैटेगरी वाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हम देखेंगे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें लॉस कितना हुआ है, हमारे पास असेट्स कितने, हमारे पास लायबिलिटीज कितने हैं। तो अब राहुल भाई क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। और उनको ये भी समझ में आता है कि हमारे पास अगर असेट्स है तो कितने असेट्स है, अगर मेरे पास लायबिलिटी है तो कितनी लायबिलिटी, ये चीज क्या समझ में आती हो। और फिर यहाँ पे क्या करता है राहुल भाई जाके अपने पापा को बताते हैं कि पापा मेरी जो प्रॉफिट हुई 18,000 की और मेरे पास असेट्स कितने हैं, 80,000 की, और लायबिलिटी 62,000 और कैपिटल 18,000 का कैपिटल यहाँ पे है।
तो इस चीज को अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा डाटा किया, डाटा को रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई किया, फिर उसका एक रिपोर्ट बनाया कि प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, असेट्स है तो कितनी असेट्स है, लाइबिलिटीज है तो कितनी लाइबिलिटीज है। इस चीज का पूरा उन्होंने डाटा बना के अब अपने पापा के सामने प्रेजेंट किया। इसी चीज को, इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एक्टिविटी को हम लोग रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। देखो अकाउंटेंसी पूरा एक सब्जेक्ट है, उसी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, आपकी बुक कीपिंग आती है, आपकी अकाउंटिंग आती है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर एनालिसिस आता है, फिर इंटरप्रिटेशन आता है। समझ में आ गया? अकाउंटेंसी का मेन काम क्या है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और रिपोर्ट करना, और यही प्रोसेस क्या करता है, सही जानकारी हमें देता है बिजनेस की। इतना क्लियर? देखो यही लिखा हुआ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग क्या है, आपके अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, ठीक है, जहां पे रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शंस टू नो द प्रॉफिट, लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटीज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मतलब मैंने बताया, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद अब सेल्स है तो सेल्स की हर एक ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं और फिर सेल्स लिखते हैं। तो टोटल कितना सेल हुआ है पूरे महीने का वो हम लिखते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समराइजिंग बोलते हैं। फिर समराइज करके हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, हमारे असेट्स कितने, हमारे लायबिलिटीज कितना, ये निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग बोलेंगे। और इससे हमें पता चलता है कि भाई हमारे प्रॉफिट कितने हैं, लॉस कितने हैं, हमारे असेट्स कितने, हमारे लायबिलिटीज, ये चीज हमें क्या पता चलती है। इतना बात क्लियर? अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर एंड कवर्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, गिविंग फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये ऑलरेडी मैंने बताया कि अकाउंटेंसी पूरा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बुक कीपिंग आता है, अकाउंटेंसी आता है, अकाउंटिंग आता है, फिर उसके बाद ये आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है, एनालिसिस आता है, इंटरप्रिटेशन आता है। ये सारी चीजें उसी के अंदर क्या आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या, जैसे अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़े, ठीक है। तो अकाउंटेंसी वैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या, कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक सिस्टम्स है जो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम अकाउंटिंग क्या करते हैं। जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो रूल्स होते हैं, यूनिफॉर्म के लिए रूल्स होता है, आईडी कार्ड के लिए रूल्स होता है, अटेंडेंस के लिए रूल्स होता है। वैसे अकाउंटिंग में भी रूल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये रूल्स क्या बताते हैं, रूल्स हमें बताते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करना है, कब इनकम लिखना है, कब एक्सपेंस लिखना है, ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या रिकॉर्ड क्या करते हमें बताते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलता, ये प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये इंडिया में भी चलता है, यूएसए में भी चलता है, जापान में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है। हर जगह जो अकाउंटेंट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स कौन होते हैं, जो अकाउंटिंग की ये जो एक्टिविटी है ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंट क्या कहते हैं। तो ये जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जितने अकाउंटेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी अकाउंटेंट्स सेम ही तरह का प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करते हैं, इसलिए रिपोर्ट्स कंपेयर करना इजी हो जाता है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद कर लो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिक रूल्स होते हैं और अजम्पशंस होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में। ये बताते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करना है, कब हमें इनकम लिखना चाहिए, कब हमें एक्सपेंस लिखना चाहिए। और ये प्रिंसिपल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सली अडॉप्ट किए जाते हैं, और इसलिए रिपोर्ट बनाना ईजी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? देखो इसका मतलब यही लिखा है, क्या बोला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, याद रखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक सेट ऑफ रूल्स फॉलोड वर्ल्ड वाइड टू कीप अकाउंटिंग यूनिफॉर्म एंड रिलायबल। कि जहां पे क्या किया जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो रिलायबल रहे और यूनिफॉर्म रहे। मतलब उसको समझने का जो तरीका, लिखने का तरीका सेम हो, कि अगर किसी भी देश का कोई भी पर्टिकुलर आदमी अगर अकाउंटिंग की बुक उठाता है तो उसको समझ में आए कि अकाउंटिंग किस तरीके से क्या की गई है। इतना क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम? बेसिस मतलब मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन सा तरीका, कौन सा सिस्टम, मतलब कौन सी किस तरीके से हम अकाउंटिंग क्या मेंटेन करके रखते हैं या फिर उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे तीन मेथड्स हम देखने वाले, बेसिकली हम कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस और मिक्स्ड बेसिस हम लोग यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहली चीज हम कैश बेसिस देखते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टोरी, देखो राहुल भाई के पास कस्टमर आए, कस्टमर ने आया तो उसने बुक की डिमांड की, तो राहुल भाई ने क्या किया, बुक दिया। अब देखो कभी भी जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जब लेन देन होता है, जरूरी नहीं कि आपने सामान दिया तो तुरंत आपको कैश मिले। कई बार कस्टमर्स का पैसे तुरंत नहीं होते, तो बोलता है मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ऐसे में क्या दूंगा। तो यहाँ पे उधारी के भी ट्रांजेक्शन क्या चलते हैं। उसी तरीके से राहुल भाई के पास जो कस्टमर आया था, उसने क्या बोला, कस्टमर ने बोला कि मैं पैसे आज नहीं दे पाऊंगा, मैं पैसा आपको कल दूंगा, ठीक है। तो राहुल भाई ने बोला ठीक है, आप चलेगा, कोई बात नहीं, मैं पैसे आपको क्या कर लूंगा। अब यहाँ पे
अब कैश बेसिस जब मेथड यूज किया जाता है तो कैश बेसिस में क्या किया जाता है, जब पैसे आएंगे तभी एंट्री होगी, अगर पैसे नहीं आएंगे तो एंट्री होगी नहीं, अगर पैसे आ जाए तो एंट्री होगी, अगर पैसे कल आएंगे तो एंट्री होगी। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे क्या बोला है कि राहुल भाई को क्या आज पैसे मिल रहे थे क्या? नहीं सर, राहुल भाई को आज पैसे नहीं मिल रहे थे, उसने बोला था कल पैसे दूंगा। तो क्या राहुल भाई ने जो ट्रांजेक्शन किया है, मतलब जो बुक दिया, क्या उसकी एंट्री आज करेंगे? नहीं, वो आज नहीं करेंगे, वो कब करेंगे? जब कल पैसे आएंगे तब एंट्री करेंगे। इसलिए राहुल भाई ने क्या किया, जब इनकम आई, क्या पैसा आया? क्या नहीं आया, तो इन्हें से इसको रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, लेकिन कल जो सामने वाला कस्टमर था वो आया और पैसा देके गया, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एंट्री की। उसी तरीके से देखो रूल हमेशा याद रखना, जब कैश आए तब एंट्री करो और जब कैश जाए तभी एंट्री करो, उससे पहले एंट्री मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है। चलो एक यहाँ पे एग्जांपल और लेता हूँ कि आपके घर पे लाइट बिल आई, राहुल भाई के शॉप पे फॉर एग्जांपल लाइट बिल आया। अब लाइट बिल आया, राहुल भाई के पास पैसे नहीं थे, तो राहुल भाई ने बोला मैं इस महीने नहीं भरूंगा, मैं अगले महीने भरूं। खर्चा कौन से महीने का था? ये महीने का था। लेकिन राहुल भाई ने रिकॉर्ड कब किया? अगले महीने रिकॉर्ड किया। क्यों राहुल भाई ने अगले महीने रिकॉर्ड किया? रीजन क्या था? क्योंकि उनके पास है जो लाइट बिल का जो कैश था वो कभी गया अगले महीने का, हालांकि खर्चा इस महीने का था लेकिन गया कब? अगले महीने का। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे एक सीधी सीधी बात है, जब आपके बिजनेस में कैश आए तो एंट्री करो, जब कैश जाए तो एंट्री करो, उससे पहले एंट्री होनी चाहिए नहीं। वो मैटर नहीं करता आपकी इनकम कब हो रही है, एक्सपेंस कब हो रहा है। समझ में आ गया? अब एग्जांपल कैश बेसिस यूज कौन करता है? डॉक्टर्स, पेशेंट ने फीस दी तब वो इनकम, तभी वो रिकॉर्ड करते हैं। लॉयर्स, जब क्लाइंट ने पेमेंट दी होगी तभी वो रिकॉर्ड करते हैं, उससे पहले रिकॉर्ड करते क्या नहीं। एनजीओ, जब डोनेशन मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले रिकॉर्ड करेंगे नहीं। समझ में आ गया? इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस का यूज करते हैं। तो कैश बेसिस आपको समझ ही आ गया होगा कि कैसा तरीका अकाउंटिंग सिस्टम का, जहां पे ये एक ऐसा मेथड होता है अकाउंटिंग सिस्टम का, जहां पे अगर पैसा आया तो ही एंट्री करना, पैसा गया तो ही एंट्री करना, उससे पहले एंट्री करना नहीं है, भले वो उधारी हो या फिर कुछ भी हो। समझ में आ गया? इतना वर्ड क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। कैश बेसिस क्या बोला है? यही बोला गया, द रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल कैश, ठीक है। रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। ये कभी रिकॉर्ड होता है? तभी रिकॉर्ड होता है जब एक्चुअल में कैश पे या फिर रिसीव होता है तभी। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन पेड। अब इनकम तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब मिला होता है, और एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड किया जाता है तब जब पे किया जाता है, उससे पहले रिकॉर्ड किया नहीं जाता। ये जनरली डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए वगैरह के द्वारा क्या यूज किया जाता है। नो, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या होता है? एक्रूअल बेसिस और मर्सेंटाइल बेसिस। अब फॉर एग्जांपल राहुल भाई ने क्या स्कूल को बुक सप्लाई कर दी, क्या कर दी राहुल ने भाई ने, अब स्कूल को बुक सप्लाई करने लगी, इनकी दुकान, इनकी शॉप जो और बड़ी हो गई, ठीक है। अब जब शॉप और बड़ी हो गई तो स्कूल में उन्होंने 50,000 की बुक क्या दी, लेकिन स्कूल क्या बोलती है, फिलहाल हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे, हमने मैनेजमेंट को आपका बिल भेजा है, तो आपका जो पैसा पास होने में क्या लगे, 15 दिन लगेगा। तो आपको जो पैसे होंगे 50,000, वो क्या होगा, वो आपको 15 दिन बाद क्या मिलेगा, ठीक है। वो 15 दिन बाद क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अगर कैश बेसिस होता तो क्या होता, जब 15 दिन बाद जब पेमेंट मिलेगा तभी एंट्री की जाती, उससे पहले एंट्री की जाती नहीं। लेकिन यहां पे एक्रूअल बेसिस में यहां पे थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, देखो मैंने 50,000 की बुक बेची है, बेच दी है, मेरी कमाई तो हुई, भले मेरे पास कैश अब भी आए या कल आए, लेकिन मैं अपनी एंट्री क्या कर दूंगा। समझ में आ गया? मतलब मैंने बुक बेची है, मतलब वो मेरी कमाई हुई है, ठीक है। अब वो पैसे आ जाए, कल आए, परसों आए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसको मैं क्या करूंगा, तुरंत एंट्री कर दूंगा। समझ में आ गया? उसी तरीके से कैश में क्या होता था, जब हम एक्सपेंस पेड करते थे तभी हम एंट्री करते थे। लेकिन एक्रूअल बेसिस या फिर मर्सेंटाइल बेसिस में क्या किया जाता है, देखो लाइट बिल आया, लाइट बिल आया, मेरा खर्चा इसी महीने का खर्चा है, हाँ या ना? हाँ बोलोगे हाँ सर, आपका इसी महीने का खर्चा है। तो अब लाइट बिल में चाहे वो अगले महीने भरूं या फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो मैटर नहीं करता है। मेरा इस महीने का एक्सपेंस है तो मैं इसी महीने क्या करूंगा, उसको रिकॉर्ड करूंगा, इमीडिएटली क्या रिकॉर्ड करूंगा, कहां पे, मर्सेंटाइल बेसिस में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कैश बेसिस होता है, ये फोकस किस पे करता है, कैश फ्लो पे बेसिस फोकस करता है कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। लेकिन ये जो मर्सेंटाइल बेसिस है, इसका मेन फोकस क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है प्रॉफिट और लॉस पे, इसका मेन फोकस होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस पे, बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ गया? ये सूटेबल किसके लिए रहता है, कैश बेसिस, ये स्मॉल छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए। बट एक्रूअल बेसिस किसके लिए होता है, ये आपके स्कूल, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनके लिए क्या फेमस होता है। समझ आया? ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये चीज बताई कि इनकम है, अगर कैश में इनकम आया तो ही एंट्री करना, अगर इनकम नहीं आया तो एंट्री होगी नहीं। समझ में आ गया? लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस में इनकम है, बुक बेच दिया, बुक्स ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, मैंने दे दिया, मतलब वो बिक चुकी है, ठीक है। अब भले मेरे पास कैश नहीं आया लेकिन मेरी इनकम तो हुई है ना, उसको मैं क्या करूंगा, मैं उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लियर हो गया?
देखो सेम चीज जैसे एक्सपेंस मैंने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपए आ गया, बिल आ गया, ठीक है, लेकिन पेमेंट में नेक्स्ट महीने क्या करूंगा। लेकिन अब कैश बेसिस होता तो क्या होता, कैश बेसिस होता भाई अगले महीने करेगा तो एंट्री भी क्या होगी, अगले महीने होगी। लेकिन यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे क्या होगा, खर्चा कब हुआ, खर्चा इस महीने का है, तो खर्चा तो हुआ है ना, तो हम इसी महीने क्या करेंगे, भले उसकी पेमेंट हम अगले महीने करें तो क्या होगा। समझ में आ गया, इतना पार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, रिकॉर्ड्स एक्रूअल बेसिस को हम लोग मर्सेंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। रिकॉर्ड्स इनकम व्हेन इट इज अर्न इवन इफ इट नॉट रिसीव एंड एक्सपेंस व्हेन दे आर इनकर्ड इवन इफ नॉट पेड। अब यहाँ पे क्या बोला है, जब जो चीज होती है उस तभी तुरंत ही हम क्या उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, भले पैसे आए या ना आए, पैसे पे किया या नहीं पे किया वो मैटर नहीं करता। अभी हमने बेचा है तो इनकम हुई है, हाँ रिकॉर्ड कर दो, भले कैश नहीं आया। अभी हमारा खर्चा हुआ है, भले हमने पेमेंट नहीं किया है लेकिन खर्चा हुआ है तो रिकॉर्ड कर दो। समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, मिक्स बेसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बेसिस होती है। अब हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है, देखो अब यहां पे समझो। अब हमने देखा ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, कैश बेसिस का और आपका एक्रूअल बेसिस का। अब यहां पे देखो इसमें होता क्या है, कैश बेसिस कब, इनकम कब रिकॉर्ड की जाएगी, जब एक्चुअल में कैश रिसीव होगा तभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 की बुक बेची, अब 50,000 की बुक हमने बेची, ठीक है, लेकिन अब भी पेमेंट मुझे आया नहीं है, तो लेकिन अगर देखो कैश बेसिस होता तो तुरंत रिकॉर्ड कर लेते, एक्रूअल बेसिस होता नहीं, कैश बेसिस होता जब पैसा आता तो रिकॉर्ड करते, एक्चुअल बेसिस होता तो हम कब रिकॉर्ड करते, जब बेचा तुरंत रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन अब यहाँ पे हाइब्रिड है तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे समझो कि इनकम कंडीशन, जब इनकम वाला पार्ट होगा तो कैसे रिकॉर्ड होगा, जब इनकम वाला पार्ट होगा तो देखो मैंने बुक बेची है लेकिन पेमेंट आया नहीं है तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। जब पेमेंट आएगा, जब उस इनकम की जो कमाई है हमारे हाथों में आएगी तब हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं, एक्रूअल वाला फंडा अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे लाइट बिल आई, अब लाइट बिल आए है वो मैं पे करूंगा अगले महीने, लेकिन कैश बेसिस होता तो हम जब पे करते हैं वहां रिकॉर्ड करते हैं, हाइब्रिड में हम क्या करते हैं तुरंत रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पे इनकम वाले में कैश बेसिस मेथड यूज किया जाता है, लेकिन एक्सपेंस वाले कंडीशन में कहां पे क्या यूज किया जाता है, आपका एक्रूअल बेसिस का यूज किया जाता है। इतना पार्ट क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है हाइब्रिड जो मेथड होता है, इसको हाइब्रिड मेथड को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। रीजन क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली बन नहीं पाएंगे कि इनकम जब आएगा तब रिकॉर्ड होता है लेकिन खर्च पहले ही रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये चीज क्या हो जाती है, ये बहुत कंफ्यूजिंग बनाती है, इसलिए ये रिकॉर्ड किया जाता नहीं है। समझ में आ गया, इतना पार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या, ये कंबाइंस कैश एंड एक्रूअल बेसिस, इनकम एंड एसेट्स ऑन कैश बेसिस एंड एक्सपेंसेस ऑन द एक्रूअल बेसिस। ये क्या करता है, ये कैश को सॉरी ये कैश, ये क्या कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। इनकम और एसेट्स कब रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश बेसिस पे, जब इनकम कमाई आई लेकिन कैश जब हाथ में आएगा तभी रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन जो एक्सपेंस होता है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जब एक्सपेंडिचर हुआ है, जब एक्सपेंडिचर है तभी क्या कर दिया जाएगा, इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, बाद भले पेमेंट बाद में हो तो क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैंने पूरा का पूरा सेशन, आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किया। अब अगले लेक्चर में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे जहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी और जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ला, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल जो 11 कॉमर्स का है स्पेशल, वो डिस्क्रिप्शन में दिया, तो याद से जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।